आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। पुलवामा हमले के 1 साल पूरा होने पर देश शहीदों को याद कर रहा है। सीआरपीएफ ने शहीद जवानों की याद में जम्मू कश्मीर के लेथपोरा में एक स्मारक भी तैयार किया है। यहां शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं हमले की जांच कर रही एनआईए इस मामले में जल्द ही चार्जशीट दाखिल करने वाली है, जिसमें पाकिस्तान की करतूत का पूरा कच्चा चिट्ठा दर्ज होगा। इसके साथ ही पुलवामा हमले की पहली बरसी पर हमारे जवानों ने बलिदान का बदला लेने की जो कसम खाई, उसकी गूंज पाकिस्तान में भी सुनाई दे रही है। वतन पर मर मिटने वालों को याद कर रहा है पूरा देश। ये उन जवानों को सलामी दी जा रही है जो देश की रक्षा में अमर हो गए। चौदह फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद उन जवानों को आज पूरा देश भीगी आंखों, भारी मन और भारत माता की जय कहते हुए याद कर रहा है। याद कर रहे हैं उन अमर सेनानियों को, उनके साथियों को जो कभी उनके साथ बंदूक थामकर आतंक के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट में खड़े होते थे। याद कर रहे हैं वो साथी जिनके मन में शहीदों की यादें बाकी रह गई। पुलवामा हमले के शहीदों की पहली बरसी पर देश वीरों को नमन कर रहा है और अमर बलिदानियों की याद में जम्मू कश्मीर के लेथपुरा सीआरपीएफ में एक स्मारक तैयार किया गया है। सीआरपीएफ के जवानों और अधिकारियों ने शहीदों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। चौदह फरवरी 2019 को देश और जवान गम में डूबे थे और 14 फरवरी 2020 को गौरव से सिर ऊंचा करके जवान कह रहे हैं कि जिस कायर पाकिस्तान ने जवानों को आरडीएक्स का निशाना बनाया था, उससे बदला भी लिया गया और अगर पाकिस्तान ने दोबारा हरकत करने की कोशिश की तो उसे अंजाम भुगतने को तैयार रहना होगा। हमारा मनोबल यही है सर, हमारे साथ जो हमारे जवानों के साथ अन्याय हुआ है, हम उनका जिसने किया है उसका कुछ बदला लिया और जो आगे करेगा इस प्रकार का उसका हम बदला लेने के लिए एकदम तत्पर है, चाहे जान जाए चाहे कुर्बानी जाए हमारी। अमर जवानों की पहली बरसी पर जम्मू कश्मीर के लेथपुरा में तैयार किए गए स्मारक का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री ने पुलवामा हमले के शहीदों को ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। शहीदों की याद में जम्मू कश्मीर के लेथपुरा में स्मारक तैयार किया गया। सीआरपीएफ ने ट्वीट किया कि तुम्हारे शौर्य के गीत कर्कश शोर में खोए नहीं, गर्व इतना था कि हम देर तक रोए नहीं। स्मारक में 40 शहीद जवानों की तस्वीरें लगाई गई। स्मारक में 40 शहीद जवानों के घर की मिट्टी भी रखी गई है। महाराष्ट्र के उमेश गोपीचंद जाधव ने जवानों के घर जाकर मिट्टी जमा की। ये सीआरपीएफ हमारे 40 पुलवामा शहीद, उनके घर से जो मिट्टी मैंने इकट्ठी की है और जहाँ पे उनका अंतिम संस्कार हुआ है वहाँ से मैंने मिट्टी ली है, उनके परिवार ने ये मिट्टी दी है। हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान, इंडिया शहीद और शहादत से बना है और ये भारत के सभी 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरीज के शहीदों के प्रति ये सम्मान है। देश के लोग शहीदों को अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अमर शहीद जिंदाबाद, अमर शहीद जिंदाबाद। ये हैं विजय हिंदुस्तानी जिन्होंने अपने शरीर पर 173 शहीदों के नाम गुदवाए हैं।
इन्होंने पुलवामा के शहीदों के नाम भी टैटू बनवाए हैं। पुलवामा, वंदे मातरम, करगिल, और ये देखिए जिंदाबाद हिंदुस्तान, जिंदाबाद भारत माता की जय, अमर शहीद जिंदाबाद, अमर शहीद जिंदाबाद। जब तक मैं जीऊंगा मेरे आसपास में रहने वाले तमाम व्यक्ति, उनके अंदर भी एक शोला धधकता रहे देश के प्रति कि हाँ, विजय हिंदुस्तानी नाम का कोई व्यक्ति है जो देश के प्रति इतना जुनून रखता है। पुलवामा हमले की जांच एनआईए कर रही है और अब खबर यह है कि जांच लगभग पूरी हो चुकी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पुलवामा हमले की जांच में एनआईए जल्द ही चार्जशीट दाखिल करेगी। इस मामले में आने वाले दिनों में कुछ गिरफ्तारियां हो सकती हैं। हमले के लिए जिम्मेदार आतंकियों पर भारत ने पाकिस्तान को एक डॉजियर दिया था, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर के भाई रऊफ असगर का नाम था। पहले पाकिस्तान ने रऊफ पर दिखावटी पाबंदियां लगाई थी, लेकिन बाद में पाकिस्तान ने रऊफ पर लगी पाबंदियां हटा दी। Investigation is being done by the NIA. However, it is proceeding on the right direction, and as far as I know, they have made huge progress. That is all I have to say. इधर देश में गौरव के साथ शहीदों को याद किया जा रहा है और पाकिस्तान के मन में एक बार फिर डर बैठ गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता आयशा फारूकी कह रही हैं कि भारत इस मौके पर कुछ बड़ा कदम उठा सकता है। There has been a consistent pattern in the BJP government to resort to some provocation or distraction around important international events. For a long time, we have been warning the international community about the possibility of some false flag operation by India. We are concerned about the possibility of India seeking to create some distraction during the forthcoming high-profile visits to the region. The visits to Pakistan of the President of Turkey and the UN Secretary General, and the visit to India of President Donald Trump. Such provocations are obviously designed to divert global attention from India's state terrorism in the Indian-occupied Jammu and Kashmir. आईएसआई के इशारे पर मसूद अजहर ने बालाकोट में आतंक का नया ट्रेनिंग सेंटर खोल दिया है। मसूद अजहर ने जैश के आतंकियों को 2 दिन पहले एक कोडेड मैसेज भी भेजा है। मसूद ने मैसेज में लिखा है कि फॉरेन मेडिसिन को खत्म करना होगा। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक कोडेड मैसेज के 3 मतलब हो सकते हैं। पहला यह कि कश्मीर जाने वाले विदेशी डेलीगेशन पर आतंकी हमला किया जाए। दूसरा मतलब ये कि ट्रंप के भारत आने पर आतंकी हमले की साजिश हो सकती है। और तीसरा ये कि राफेल, सुखोई जैसे फाइटर जेट वाले एयरबेस पर हमले की साजिश हो सकती है।